एक परिवार की जड़ें उखड़ जाती हैं। और कुछ लोगों के लिए वो विकास होता है, लेकिन किसी किसान के लिए वो उसकी पूरी दुनिया का अंत होता है। कागजों पर वो सिर्फ खसरा नंबर 112 था, लेकिन उसके लिए वो उसकी मां थी। रामलाल की उम्र 55 साल थी। उसके हाथों की लकीरों में मिट्टी बसी थी। उसके दादा ने वो खेत खरीदा नहीं था, उन्होंने उसे अपने पसीने से सींचा था। उसके पिता ने कर्ज चुकाते चुकाते अपनी जवानी उसी खेत में छोड़ दी। और अब रामलाल हर सुबह सूरज से पहले उठकर उसी जमीन को प्रणाम करता था। फिर एक दिन गांव में खबर आई, सरकार इस क्षेत्र का अधिग्रहण करेगी। अधिग्रहण? हमारी जमीन? कागजों पर वो सिर्फ खसरा नंबर 112 था, लेकिन रामलाल के लिए वो उसकी मां जैसा था। नोटिस आया, मुआवजे की रकम लिखी थी, बड़ी रकम। कुछ लोग बोले ले लो। लेकिन क्या कोई रकम उस बरगद की छांव खरीद सकती है जहां उसने पहली बार अपने बेटे को चलना सिखाया था? क्या कोई चेक उस मिट्टी की खुशबू लौटा सकता है जिसमें उसकी मां की अस्थियां मिली थीं? कुछ महीनों बाद वहां बड़ी मशीनें आईं। लोहे के पहियों ने उस मिट्टी को कुचल दिया जिसे पीढ़ियों ने अपने खून पसीने से सींचा था। खेत समतल हुआ, बोर्ड लगा, विकास परियोजना क्षेत्र। और उसी दिन रामलाल की पहचान भी समतल हो गई। अब उसके हाथों में मिट्टी नहीं लगती, बस खालीपन लगता है। उसका बेटा पूछता है, पिताजी हमारा गांव कहाँ है? रामलाल चुप हो जाता है, क्योंकि अब उनका गांव सिर्फ यादों में बचा है। जब जमीन जाती है तो सिर्फ एक खेत नहीं जाता, एक परिवार की जड़ें उखड़ जाती हैं। और कुछ लोगों के लिए वो विकास होता है, लेकिन किसी किसान के लिए वो उसकी पूरी दुनिया का अंत होता है।